मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल की क्लास में हमने किया था जींद जिला और आज है हमारा सेकंड जिला गुरुग्राम जिला, क्योंकि इसकी भी स्थापना 1 नवंबर 1966 को ही हुई थी। तो 1 नवंबर 1966 को 7 जिलों की स्थापना हुई थी। सबसे पहले हम उन्हीं 7 जिलों को देखेंगे। तो आज का जिला है गुरुग्राम जिला। गुरुग्राम जिले का गठन ये होता 1 नवंबर 1966 को। गुरुग्राम की सीमा ये लगती है रेवाड़ी, झज्जर, फरीदाबाद, पलवल और नूंह से, और ये हरियाणा के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। इसका क्षेत्रफल है 1253 वर्ग किलोमीटर। अगर इसकी जनसंख्या देखें तो जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 15 लाख से ज़्यादा है और हरियाणा में चौथा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जिला यह है गुरुग्राम जिला। और अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले में है, फरीदाबाद में, दूसरे पर है हिसार, तीसरा है भिवानी, चौथा है गुरुग्राम और पांचवा है करनाल। तो ये हैं 5 जिले जिनकी जनसंख्या है 15 लाख से ज़्यादा। और कल हमने जींद पढ़ा था जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा लेकिन 15 लाख से कम है। गुरुग्राम का पुराना नाम होता था गुड़गांव। 2016 में मनोहर लाल खट्टर ने इसका नाम कर दिया गुरुग्राम और मेवात का नाम कर दिया गया था नूंह। इसका नामकरण गुरु द्रोणाचार्य के कारण हुआ है। तो गुरु द्रोण की नगरी के नाम से जानते हैं गुरुग्राम को। कौरवों और पांडवों को शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य ने ही दी थी और धनकोट गांव और उसके आसपास का क्षेत्र इसी में दी थी और इसलिए इसको कहते हैं गुरुग्राम क्षेत्र। युधिष्ठिर ने सारा क्षेत्र गुरु दक्षिणा में द्रोणाचार्य को भेंट किया था और इसे कहा गया गुरु का गांव यानी कि गुरुग्राम। तो कौरवों और पांडवों को शिक्षा दी गई थी धनकोट गांव और इसके आसपास के क्षेत्र में। युधिष्ठिर ने सारा क्षेत्र ये दे दिया था द्रोणाचार्य को उपहार में या भेंट। तो गुरु का गांव इसको कहा जाने लगा और बाद में नाम पड़ गया गुरुग्राम। कैथल की स्थापना ये भी युधिष्ठिर या धर्मराज के द्वारा की गई थी। इसके कुछ उपनाम भी हैं, जैसे हरियाणा की हाईटेक सिटी, हाई टेक्नोलॉजी वाली सिटी है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ हरियाणा, मेडी सिटी क्योंकि यहाँ पर मेदांता हॉस्पिटल है जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है। साइबर सिटी, साइबर क्राइम का पहला थाना यहीं पर खोला गया था। सोलर सिटी क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर ग्वाल पहाड़ी गुरुग्राम में स्थित है। इसे ही कहते हैं सॉफ्टवेयर सिटी, मॉल सिटी, कैपिटल ऑफ कॉल सेंटर, मिलेनियम सिटी या सहस्राब्दी शहर। मेट्रो सिटी, सबसे पहले मेट्रो यहीं पर चली थी 21 जून 2010 को। आईटी सेक्टर का हब इसको कहते हैं मनोरंजन सिटी, हरियाणा का उद्योग विहार। द्रोण नगरी, हरियाणा की आर्थिक राजधानी, हरियाणा की सिलिकॉन वैली। और अगर पूछा जाए मनोरंजन सिटी ये होगा गुरुग्राम और फिल्म सिटी ये होगा रोहतक। ड्रीम सिटी या स्वप्न नगरी भी इसको कहते हैं। और सॉफ्टवेयर बनाने में गुरुग्राम का हरियाणा में स्थान है टॉप पर लेकिन भारत में है तीसरा। तो भारत में टॉप पर कौन है, बेंगलोर, दूसरे पर है चेन्नई और तीसरे पर है गुरुग्राम। जो हरियाणा में टॉप पर है, उत्तर भारत में टॉप पर गुरुग्राम में ही है। अब हम देख लेते हैं यहाँ के महत्वपूर्ण उद्योग। मारुति कार उद्योग जिसकी स्थापना हुई थी 1970 में। संजय गांधी का सपना था कि गरीब लोगों के पास भी कार हो, तो एक कंपनी की स्थापना की गई थी MTSPL, मारुति टेक्निकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जिसके फाउंडर बने थे संजय गांधी और मुख्यमंत्री थे बंसी लाल। गुरुग्राम में इनके द्वारा जमीन खरीदी गई थी। तो 1981 में संजय गांधी ने एक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया और जापान की कंपनी सुजुकी इसमें पार्टनर थी 26.5% की हिस्सेदारी के साथ। तो इसको कहा गया मारुति सुजुकी। मारुति भगवान हनुमान के नाम पर रखा गया, सुजुकी जो जापान की कंपनी थी। तो पहली गाड़ी ये आई थी मार्केट में 14 दिसंबर 1983 को, मारुति 800, और सबसे पहले निर्यात हंगरी देश में हुआ था। चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग ये है गुरुग्राम में। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहते हैं गुरुग्राम। सॉफ्टवेयर उद्योग भी हैं, इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर सिटी। आईटी या सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, ऑटोमोबाइल्स उद्योग ये है मानेसर तहसील में। और मानेसर एक तहसील भी है, ये एक पुलिस जिला भी है और हरियाणा का 11वां नगर निगम भी है। और मानेसर को ही हरियाणा का ऑटो हब के नाम से जानते हैं। ज्वेलरी उद्योग ये घड़ी हरसरू में है और गुरुग्राम में स्थित है और इसको ज्वेलरी पार्क के नाम से जानते
हैं। नेक्स्ट है ड्रग्स या दवाइयाँ या फार्मा उद्योग। रैनबैक्सी जो दवाई है जो रिवाइटल प्रोडक्ट को बनाती है, इसका हेडक्वार्टर भी गुरुग्राम में ही है। औषधि उद्योग यह है डुंडा हेड़ा गांव गुरुग्राम में। अब हम देख लेते हैं गुरुग्राम के महत्वपूर्ण मंदिर। तो और ये क्लास हमारे जो CET 2025 होगी उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएंगे और ये प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चन यहाँ पर रिवाइज करवाए जा रहे हैं। मंदिर, गुरुग्राम के मंदिर है माता शीतला मंदिर। ये गुरुग्राम में स्थित है और इसको कहते हैं चेचक की देवी, और इसने खुद के बच्चों का चेचक ठीक किया था, इसलिए इसको कहते हैं चेचक की देवी। वास्तविक नाम था ललिता, और ये कृपाचार्य ऋषि की बहन होती थी, इसलिए इसको कृपी के नाम से भी जानते हैं। और गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी, इसलिए इनको बड़ी माता के नाम से जानते हैं। पुराना मंदिर होता था केशवपुर गांव दिल्ली में। माता शीतला का पुराना मंदिर ये केशवपुर गांव दिल्ली में होता था। 1803 में अंग्रेजों के द्वारा हरियाणा पर अधिकार कर लिया गया और साथ में बेगम समरू पर भी अधिकार कर लिया। तो बेगम समरू ने गुड़गांव और करनाल, जो गुड़गांव और करनाल की बेगम होती थी, तो इनके बच्चों का जब चेचक हुआ तो माता शीतला के दर्शन कर के बाद ये ठीक हुए। तो भरत और एक और मान्यता है कि भरतपुर के राजा जवाहर सिंह 18वीं सदी में इन्होंने के द्वारा पुनर्निर्माण किया गया था, क्योंकि मंदिर की वास्तुकला राजस्थानी है। माता की मूर्ति पर राजस्थानी वेशभूषा धारण किए हुए है। शीतला श्राइन बोर्ड 1991 में इसका गठन किया गया और इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं और वर्तमान में है नायब सिंह सैनी। भीमकुंड मंदिर ये पिंचाखेड़ा गांव में स्थित है, भगवान शिव को समर्पित है। कौरव और पांडव जब फुटबॉल खेल रहे थे तो भीम ने फुटबॉल को किक मारी और ये कुंड ये तालाब में जाकर गिरी थी, इसलिए इसको कहते हैं पिंचाखेड़ा, तो इसलिए इसे कहते हैं भीमकुंड मंदिर। एकलव्य मंदिर ये खांडसा गुरुग्राम में स्थित है और भारत में इस नाम का ये इकलौता मंदिर है। अगर पूछा जाए एकलव्य स्टेडियम तो ये हो जाएगा जींद में। अब देखेंगे यहाँ के महत्वपूर्ण मेले। शीतला माता का मेला ये आषाढ़ महीने में लगता है। चेचक के रोगी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं। बुद्धो माता का मेला मुबारकपुर गाँव में। बूढ़ी तीज का मेला आल दुर्गा गाँव में। महादेव का मेला इच्छापुरी गाँव में। भगत पूर्णमल का मेला ये कासन गाँव में लगता है। साहा चोखा खोरी का मेला ये खोरी गांव में लगता है और मुस्लिम समुदाय के लिए हरियाणा में लगने वाला ये एक प्रसिद्ध मेला है। अब हम देखेंगे गुरुग्राम के शिक्षा एवं संस्थान। गुरुग्राम विश्वविद्यालय ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना 2017 में हुई थी और इसके चांसलर ये होते हैं गवर्नर। और वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान हरियाणा के राज्यपाल ये कौन है, तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। रक्षा विश्वविद्यालय डिफेंस यूनिवर्सिटी ये बिनौला गांव में स्थित है। हरियाणा के पहला गांव है, पहला CFL गांव है बिनौला गांव। और भारत में पहली स्टेट डिफेंस यूनिवर्सिटी ये है गुरुग्राम के बिनौला गांव में, जिसकी स्थापना 2013 में हुई थी। उद्घाटन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया था। और अमेठी विश्वविद्यालय ये मानेसर में स्थित है। SGT विश्वविद्यालय ये गुरुग्राम में है। और GNV जवाहर नवोदय विद्यालय ये फरुखनगर गुरुग्राम में स्थित है। अब हम देख लेते हैं यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण संस्थान। SCERT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। राज्य शिक्षण और अनुसंधान परिषद 1979 में इसकी स्थापना हुई। HIPA हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हिप्पा इसकी स्थापना हुई 1983 गुरुग्राम में। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान। HREC हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन हरियाणा परिवहन अभियांत्रिकी निगम 1987 गुरुग्राम में स्थापना। IIPM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम मैनेजमेंट भारतीय पेट्रोलियम प्रबंधन संस्थान 1995 गुरुग्राम में इसकी स्थापना हुई। NBRC नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र 1997 गुरुग्राम में इसकी स्थापना हुई। और नैनवाल गांव मानेसर में स्थित है। और ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है क्योंकि अपने स्तर पर ये डिग्री को जारी कर सकती हैं। हरियाणा में टोटल 9 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। NSG कमांडो ये है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडो ट्रेनिंग सेंटर,
ये मानेसर में स्थित है। 1984 में स्थापना हुई गुरुग्राम में। VVIP लोगों को सुरक्षा देने और देश विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए एक यूनिट स्थापित की गई थी जिसे कहा गया था NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। और पानीपत में है इंडियन ऑयल रिफाइनरी। स्वर्ण जयंती पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान, ये मानेसर में स्थित है। और पुलिस जिला, मानेसर एक पुलिस जिला भी है, नगर निगम भी है और इसको ऑटो हब के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा की पर्यावरण संरक्षण समिति। इसकी स्थापना हुई थी 7/7/2006 को। हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में स्थित है। और हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल यह है बंडारू दत्तात्रेय और इसके उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं नायब सिंह सैनी, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। पर्यटन स्थल, गुरुग्राम के कुछ पर्यटन स्थल हैं जैसे समा पर्यटन स्थल गुरुग्राम में, बारबेत पर्यटन स्थल सोहना में, चौमा मस्जिद ये गुरुग्राम में है, सराय अली वर्दी मस्जिद गुरुग्राम में, उर्सवती संग्रहालय, घाटा झील ये सभी हैं गुरुग्राम में। बसई झील ये एक वेटलैंड है जो गुरुग्राम में। सुल्तानपुर झील 2021 में इसको रामसर स्थल में शामिल किया गया। दमदमा झील 3000 एकड़ में फैली है, सोहना में स्थित है और हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। गर्म पानी का कुंड या चश्मा ये सोहना में है। ज्वालामुखी से इसका निर्माण हुआ है इसलिए इसका पानी है गर्म और इसमें गंधक या सल्फर के कारण ये गर्म पानी है। कहा जाता है कि यहाँ पर आने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। गोपालगिरी का दुर्ग, इसका निर्माण किया था बलबन ने मेवात क्षेत्र में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से। बेगम समरू का महल, ये इसने सैम्ब्रोग अंग्रेज से शादी की थी और किराए की सेना रखती थी और ये झाड़सा गांव से संबंधित है। तो बेगम समरू का महल ये झाड़सा गांव गुरुग्राम में है। DLF गोल्फ कोर्स ये गुरुग्राम में है। भोर सिद्धा गांव कुरुक्षेत्र में है जहाँ पर है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। और शीश महल ये फरुख नगर तहसील में स्थित है और ये अष्टभुजी आकृति का है। फौजदार खान का निवास स्थान होता था और फरुखसियर का गवर्नर होता था। फरुखसियर ने फौजदार खान को यहाँ पर भेजा था और इसने 8 कोणों वाला शहर बनाया जो है अष्टभुजी आकृति का। और शीश महल ये लाल किले जैसी इसकी आकृति है, लाल किले की नकल भी इसको कह सकते हैं। पटौदी पैलेस ये पटौदी में स्थित है, सफ़ेद रंग का बंगला है। करीना कपूर के ससुर है मंसूर अली खान पटौदी, तो इनका घर है पटौदी पैलेस और इसको हरियाणा का व्हाइट हाउस कहते हैं। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति भवन को व्हाइट हाउस कहते हैं तो हरियाणा का व्हाइट हाउस पटौदी पैलेस है। चौधरी देवीलाल खेल स्टेडियम ये गुरुग्राम में है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम ये भी गुरुग्राम में है। और सुल्तानपुर नेशनल पार्क सुल्तान सिंह के नाम पर इसका नाम रखा गया था। हरियाणा में सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है और सबसे पहले स्थापित किया गया, ये है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। और हरियाणा में 2 नेशनल पार्क हैं और इसका सहयोगी था पीटर स्काउट सलीम अली जो एक पक्षी वैज्ञानिक थे। और 1970 में सबसे पहले खोज की थी पीटर जैक्सन ने। चंदू गांव, साडराना गांव और सुल्तानपुर गांव इन तीनों गांवों में खोज की गई थी और इन तीनों गांवों को मिलाकर ही सुल्तानपुर नेशनल पार्क बनाया गया है। 1971 में पक्षी विहार के रूप में इसकी स्थापना की गई और इंदिरा गांधी ने परमिशन दे दी और सुल्तानपुर पक्षी विहार के नाम से इसको जाना गया। सलीम अली पक्षी विहार के नाम से भी इसको बाद में जाना गया क्योंकि सलीम अली बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। 1972 में जलीय जीव हेतु आरक्षित कर दिया गया। 1991 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दे दिया गया। और हरियाणा का सर्वप्रथम इको पार्क यही है जिसको पक्षियों का स्वर्ग स्थान कहते हैं और सर्वाधिक पर्यटक हरियाणा में यहीं पर आते हैं। प्रवासी व विदेशी पक्षियों के लिए फेमस है साइबेरियन सारस यहाँ पर आता है और पक्षियों को देखने के लिए यहाँ पर वॉचिंग टावर 4 बनाए गए हैं सुल्तानपुर नेशनल पार्क में। बड़खल झील 1947 में सिंचाई के उद्देश्य से इसका निर्माण करवाया गया था। चौमा मस्जिद गुरुग्राम में। सराय अली वर्दी खान की मस्जिद ये भी गुरुग्राम में है। अंशुमन मस्जिद ये गुरुग्राम में। किंगडम ऑफ ड्रीम यानी कि स्वप्न नगरी या स्वप्न शहर ये कहा जाता है गुरुग्राम को। भारतीय कला और संस्कृति का प्रतीक इसको माना जाता है। सेठानी की छतरी ये फरुख नगर में स्थित है जो अष्टभुजी आकृति वाला शहर है। फौजदार खान ने फरुखसियर के नाम पर इसको बसाया था।
साल्ट वर्क डिपो, ये अंग्रेजों का नमक डिपो होता था। गढ़ी हरसरू, फरुखनगर में रेल लाइन बिछाई गई थी जो मीटर गेज में होती थी। नमक ढोने के उद्देश्य से ये बिछाई गई थी। गोल बावड़ी, गोल बावड़ी फरुखनगर में है और राजस्थानी वास्तुकला में है। सोहना का किला 18वीं सदी में राजा सोहन सिंह के द्वारा इसको बनाया गया था। विंटेज कार रैली, ये सोहना में स्थित है। हर वर्ष इसका आयोजन किया जाता है और पहली बार इसका आयोजन 1964 में किया गया। फोक आर्ट म्यूजियम, ये गुरुग्राम में है। 1984 में केसी आर्यन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब हम जल्दी जल्दी इनके महत्वपूर्ण व्यक्तित्व देख लेते हैं। अयोध्या प्रसाद गोयलिया हिंदी व उर्दू के बेस्ट कवि हैं और इनकी कविताएं सुनकर श्रोता मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, यानी कि अपने आप में खो जाते हैं। मंसूर अली खान पटौदी, ये सैफ अली खान के पिता हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं और 2 देशों से क्रिकेट खेलने वाले हरियाणा के इकलौते क्रिकेटर हैं। इंग्लैंड और इंडिया की तरफ से ये खेल चुके हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी रह चुके हैं और करीना कपूर के ये ससुर हैं। हमको नोट लगाकर एक बात ध्यान रखने की, हरियाणा के 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं। मंसूर अली खान पटौदी, कपिल देव और वीरेंद्र सहवाग। कपिल देव की बुक है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट और इनको हरियाणा हरिकेन के नाम से जानते हैं। पटौदी पैलेस को हरियाणा का व्हाइट हाउस कहते हैं। राजकुमार राव बॉलीवुड अभिनेता हैं और इनकी फिल्म है न्यूटन, स्त्री और स्त्री 2। निकुंज मलिक, ये एक्टिंग या अभिनय से संबंधित है। शिवानी कटारिया, ये तैराक हैं। गीता जोशी एथलेटिक्स से संबंधित है, 800 मीटर और 1500 मीटर से संबंधित। और हरियाणा की पहली महिला अर्जुन अवार्ड विजेता 1976 में यही थे। हरियाणा की पहली महिला भीम अवार्ड प्राप्त भी यही है। और खेल क्षेत्र में हरियाणा का सर्वोच्च अवार्ड यह है भीम अवार्ड। तो आपको बताना कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। आशीष नेहरा पूर्व क्रिकेटर हैं गुरुग्राम के। प्रीतम रानी सिवाच पूर्व भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन हैं। अर्जुन अवार्ड भी इनको दिया जा चुका है। द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 में जो शुरू हुआ था, इसको प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई हैं। सोनीपत हरियाणा में इनकी हॉकी एकेडमी भी है। और अनूप कुमार पूर्व भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान हैं। शेखर गुरेरा प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं और फेमस बुक है कारगिल कार्टून्स। ऑपरेशन विजय कारगिल विजय के समय चलाया गया था। सूरज कक्कड़ एक अभिनेता हैं। विक्रम कोचर अभिनेता हैं और पायल राजपूत ये अभिनेत्री हैं बॉलीवुड की। तो यहाँ पर हमारा गुरुग्राम होता है कंप्लीट। तो आज हमारा सेकंड डे में हमने सेकंड जिले को कर दिया है कंप्लीट। तो 22 जिलों में 22 दिनों में 22 जिलों को हम कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।